ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, इट्स हाद अगेन एंड आज बहुत दिनों के बाद फिर से वापस आ गया हूँ। काफ़ी दिन हो गए, तो माजरत इतने दिनों के गैप के लिए। बहरहाल आज हमारी ब्लेंडर की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम ब्लेंडर का इंटरफेस देखेंगे, चेक करेंगे कौन से पैनल में क्या चीज़ें होती हैं, सारा कुछ। एंड इंशाल्लाह अगली क्लास से हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग शुरू कर देंगे। आई ट्राई कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बनाएं ताकि समझने में भी आसानी हो, और जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिल जाए। जब आप ब्लेंडर ओपन करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आप इसे घुमा फिरा सकते हैं। बाय द वे, इसे ये घुमाने के लिए एक यहाँ पे एक्सेस दिए हुए हैं, लाइक यू कैन ग्रैब इट, और आप जहाँ मर्जी से ले जा सकते हैं। एंड दूसरा, हम जो हमारा माउस है उसमें जो मिडल में यानी कि दो बटन्स है, लेफ्ट और राइट, और उसके सेंटर में जो एक स्क्रॉल व्हील होता है, हम उसे यूज़ करते हैं। उसे यानी कि क्लिक करके हम व्यू पोर्ट को घुमा फिरा सकते हैं जैसे मर्जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ब्ला ब्ला, जो मर्जी कर लो। एंड हाँ, अगर आप लोग पीसी यूज़ नहीं करते, अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप में ऑब्वियस सी बात है स्क्रॉल व्हील नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस, एंड इनपुट में जाके आप एमुलेट 3 बटन माउस पे चेक कर देंगे आपने। उसके बाद यहाँ से मेरा ऑटो है, सेव प्रेफरेंसेस, इसे बंद करें। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप ऑल्ट को होल्ड करेंगे ना, अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्ट आ रहा है। ऑल्ट को जब आप होल्ड करेंगे, फिर लेफ़्ट क्लिक के साथ आप इसे व्यू पोर्ट को घुमा सकते हैं, सही। एंड अगर आपने इसे व्यू पोर्ट को इस तरह ग्रैब करना हो, तो उसके लिए अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप शिफ्ट होल्ड करेंगे एंड मिडल माउस बटन यानी कि स्क्रॉल व्हील को आप दबा के आप इधर उधर ले जा सकते हैं। एंड इफ़ आर इन ऑन लैपटॉप देन यूज शिफ्ट ऑल्ट एंड लेफ्ट बटन। जो लेफ्ट क्लिक होता है माउस का, उसको आप ग्रैब करके यानी उससे दबा के आप इसे अपने व्यू पोर्ट को ग्रैब कर सकते हैं किसी भी साइड पे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जो 3D का व्यू पोर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं टॉप पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है फाइल, जिसमें हमने न्यू फाइल्स ओपन करनी होती हैं, रिकवर करने होते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों को करना होता है। उसके बाद एडिट, अनडू, इंशाल्लाह जैसे ही हम काम करेंगे चीज़ों पे, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल्स। एंड उसके बाद रेंडर, कोई भी आपने इमेज या एनिमेशन रेंडर करनी हो या अपने रेंडर को देखना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। विंडो, आप अपना खुद का वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं। मेरा जो डिफ़ॉल्ट है अभी वही है। अगर आप चाहें चीज़ों को इधर उधर करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प में वही जो ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं स्टार्टिंग में जो आता है हमारे पास। उसके बाद ये जो हमारा व्यू पोर्ट है, हम इसे लेआउट भी कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा सॉलिड प्रीव्यू, यानी कि ये लेआउट में सॉलिड प्रीव्यू है। इसमें जो हम शेडर्स, जो कलर्स होते हैं, वो कुछ भी नज़र नहीं आता। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। मैं अपनी हर चीज़ आपको समझाऊंगा कि शेडर एडिटर क्या होता है, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद लेआउट के बाद मॉडलिंग, हम बेसिकली जितने भी 3D मॉडल्स बनाते हैं हम इस टाइप में बनाते हैं, यानी कि हम मॉडलिंग भी आए तो अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ जस्ट देखना है कि हम यहाँ पे इजीली मॉडलिंग जो है कर सकते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्कल्पटिंग। हमारे मोस्टली जो कैरेक्टर्स, 3D कैरेक्टर जो होते हैं, जो हीरो होते हैं या जो विलन्स होते हैं, जो 3D में होते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि इस वर्क स्पेस में हम इसे बनाते हैं। उसके बाद यूवी एडिटिंग, ये टेक्सचरिंग के लिए यूज़ होता है, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट इन फ्यूचर। उसके बाद टेक्सचर्स पेंट, टेक्सचर को पेंट करना, जिस तरह हम उसमें क्या सॉफ्टवेयर था, एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली टेक्सचर्स को पेंट करने में यूज़ होता है, आई थिंक जी ब्रश, और इस तरह नहीं, जी ब्रश थोड़ी वो यूज़ होता है कैरेक्टर्स के लिए, पता नहीं यार फ़िलहाल, बाकी जब जेन में आएगा इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। उसके बाद शेडिंग, हम यहाँ पे भी प्रॉपर इस पर टेक्सचर्स अप्लाई करते हैं इन व्यू पोर्ट, यानी कि देखते हुए हमें नज़र आता है कि कौन से टेक्सचर्स अप्लाई हो रहे हैं। सपोज़ मैं इसका कलर यहाँ से कोई भी कर देता हूँ, मैं इसमें फुल डार्क कर दूँ, फुल ब्लैक कर दूँ। अगर मैं इसे मेटल बनाना चाहता हूँ, मेटालिक को ऑन कर दें, रेफरेंस को डाउन कर दें, सो आपका ये ग्लासी मेटल बन जाएगा। बहरहाल मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहा हूँ क्या चीज़ होती है।
एनिमेशन में आपको टाइमलाइन मिल जाती है, एक तरफ आपका कैमरा व्यू होता है एंड दूसरी तरफ आपका व्यू पोर्ट एंड नीचे ये टाइमलाइन। उसके बाद रेंडरिंग, यहाँ पे आप जो भी रेंडर्स निकालते हो वो यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। एंड यू कैन डू कंपोजिटिंग। सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे ब्लेंडर की लगती है वो ये है कि आप कंपोजिटिंग में भी इसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जो कंपोजिटिंग है, एंड वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी उसके बाद आप लेते हैं जियोमेट्री नोड्स पे। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पे हम नोड्स ऐड करते हैं जो भी है। मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ व्यू पोर्ट बता रहा हूँ चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अपनी। भाईजान मैंने नहीं लिखी आज तक ना, मुझे पता कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, आई ट्राई कि मैं आपको समझाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सीख लूँ। बाकी उसके बाद यहाँ पे जो ये प्लस आइकन है, अगर इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास और टैब्स आ जाते हैं। स्कल्पटिंग में शेडिंग भी आ जाता है, स्कल्पटिंग दोनों आ जाते हैं। VFX, कंपोजिटिंग, मास्किंग, मोशन ट्रैक, रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग में भी आप जा सकते हैं। जनरल में एनिमेशन, कंपोजिटिंग, ज्योमेट्री नोड्स, यानी कि जो हमने सारा यहाँ पे पीछे देखा है, सही। तो उसके बाद आप लेआउट में, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास व्यू में हमें कौन सी चीज़ें हमने दिखानी है, कौन सी चीज़ें नहीं दिखानी, वो यहाँ पे आप अपना वर्क स्पेस बेसिकली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट में जाके यू कैन सिलेक्ट एवरीथिंग, और यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। ए प्रेस करेंगे तो सारा कुछ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट ए कोई भी नहीं, इन्वर्ट करना सिलेक्शन को कंट्रोल आई। लेट मी शो यू। हाँ, सपोज मैंने सारों को सिलेक्ट करना है तो आई प्रेस ए, तो ये यहाँ पे आप देख लें ए प्रेस किया तो सारे सिलेक्ट हो गए। अगर मैं प्रेस करूँ ऑल्ट ए तो सारे डी सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अगर मैंने ये बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है तो सपोज मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स डी सिलेक्ट हो जाए, तो बाकी जो कैमरा और हमारा ये लाइट है ये सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो तरीका ये है कि मैं कैमरा को सिलेक्ट करूँ, फिर उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके मैं लाइट पे क्लिक कर दूँ, तो इस तरह ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मैं इसको सपोज ये मेरा क्यूब सिलेक्टेड है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूँगा तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा एंड दोनों बाकी की जो कैमरा और लाइट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस आई प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारा जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो गया। एंड उसके बाद सारा कुछ सिलेक्ट मिरर, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। उसके बाद सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं सारों को डिलीट कर दूँ। बाय द वे यहाँ पे डिलीट करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल डिलीट बटन प्रेस कर दिया कीबोर्ड पे, कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि डिलीट करने के लिए यार। तो दूसरा तरीका इसका ये है, आप एक्स प्रेस करेंगे, एक्स बटन जो है आप यहाँ पे देख लें, एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दें तो ये डिलीट हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा काम मैं करता हूँ नहीं यार, सिंपल डिलीट बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ एक मरतबा डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करनी है, कोई नया ऑब्जेक्ट जिससे मैं चीज़ें बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा ऐड पे, यहाँ पे मैश में, यहाँ पे क्यूब। अनोइंग है क्योंकि हमने क्यूब को डिलीट करके क्यूब ही ऐड किया है, तो 12 बाकी हम कोई और चीज़ ऐड कर लेते हैं। बाय द वे इसका जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट प्लस ए, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस ए, यहाँ से आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इंशाल्लाह। एक ही क्लास में मैं सारी चीज़ें नहीं समझा सकता, वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी एंड अनोइंग होगा वो आपके लिए। सो उसके बाद ऑब्जेक्ट में आप इसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। चीज़ों को स्मूथ कर दें, शेड स्मूथ, या उनको फ्लैट रहने दें। हाँ, इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हो उन पे, सारा कुछ। ये आगे मेरा कैड ऑन है, GIS, यहाँ से मैं बिल्डिंग्स वगैरह इंपोर्ट करता हूँ। सो उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कि ग्लोबल वाला, यानी कि हमारे पास कोई चीज़ है उसमें जो मूवमेंट होगी वो ग्लोबली होगी, या मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल, गिम्बल, व्यू, कर्सर, पेरेंट, जैसे भी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ें हैं, मैं एक ही क्लास में सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, तो आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस। उसके बाद हमारे पास हमारा जो मीडियन पॉइंट होता है वो कहाँ पे है, 3D कर्सर पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए 3D कर्सर क्या होता है वो मैं बताऊँगा इंशाल्लाह।
तो उसी के साथ ये बाकी की चीज़ें स्नैप कर देता है ऑटोमेटिकली ग्राउंड के साथ। इसको अगर आप क्लिक करें तो मैं अभी नहीं बता रहा, करके भी नहीं दिखा रहा मैं, इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। उसके बाद यहाँ पे हमारी कौन कौन सी चीज़ें ऑन है, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी। ये मैश मतलब सारा कुछ तो ऑटोमेटिकली ऑन ही होना चाहिए ना, कोई चीज़ ऑफ तो नहीं ना हम कर सकते। उसके बाद ये जो आर्क बना हुआ है, अगर मैं इसे अनचेक कर दूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये यहाँ पे एरोज थे वो हमारे गायब हो गए हैं। सही। उसके बाद ये हमारा जो शो ओवरलेज है, यानी कि ये जो ग्रिड है, इसको अगर हम ऑफ करना चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रीव्यूज़ हैं, ये मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें नज़र आएँ। सपोज ये है हमारा क्यूब, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियरली नजर आए। सो ये हमारा होता है टॉगल एक्सरे, यानी कि एक्सरे मोड, अंदर से भी सारा कुछ नज़र आता है। एंड अगर हम इसे वायर फ्रेम पे देना चाहते हैं, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स हैं या जो लाइंस हैं सिर्फ यही नज़र आए, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये सिर्फ लाइंस में नज़र आएगा। इसके दूसरे भी तरीके इंशाल्लाह एक्सप्लेन। एंड उसके बाद इसे अनचेक कर दें। ये सॉलिड हमारा प्रीव्यू है, ये हमारा होता है शेडर प्रीव्यू। अभी इसका कोई कलर नहीं है तो हमें कोई शेडर नज़र नहीं आ रहा। एंड ये हमारा होता है रेंडर्ड प्रीव्यू। से अभी हमने रेंडरिंग मतलब कोई चीज़ की नहीं तो हमें रेंडर्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। उसके नीचे ऑप्शंस में ट्रांसफॉर्म्स किस तरह करना है चीज़ों को, वो सारा कुछ पेरेंट्स होते हैं, यानी कि चीज़ है उसे पेरेंट कर दिया किसी दूसरी की चीज़ के साथ। सो अगर हम एक पहले जिस चीज़ के साथ पेरेंट किया है उसे मूव करेंगे तो साथ में दूसरी चीज़ जिसको पेरेंट किया गया वो भी मूव करेगी। सो मैंने पहले भी बताया कि एक ही क्लास में सारा कुछ कवर नहीं हो सकता। उसके बाद ये जो हमारा पैनल है इसे हम कहते हैं लेयर्स पैनल, यानी कि हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ऐड करेंगे, सपोज इसे मैं मूव कर देता हूँ। अभी डोंट फोकस ऑन दैट कि मैं किस तरह मूव कर रहा हूँ, हाँ बस देख लें, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा क्यूब ऐड किया तो यहाँ पे हमें शो हो गया ये लेयर बाय लेयर, यानी कि हर चीज़ की एक अलहदा लेयर बना देता है। एंड अगर जिस तरह फोटोशॉप में हम करते हैं, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो ये दोनों की एक लेयर बन जाएगी। सही। तो ये हमारा होता है लेयर्स पैनल। उसके बाद नीचे ये हमारा सेटिंग्स का पैनल होता है। लाइक यहाँ पे हमारे टूल्स हैं, टूल बार, यानी कि जो इस तरह ये ऑप्शंस थे ना ऊपर, वही चीज़ यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है। उसके बाद रेंडर की हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं, रेंडरिंग जो करते हैं उसको साइनेमैटिक बनाने के लिए हम यहाँ पे सेटिंग्स करते हैं। यहाँ पे हमारी आउटपुट सेटिंग्स आ जाती हैं, रेजोल्यूशन क्या होगी, आउटपुट कहाँ पे होगी, किस फॉर्मेट में होगी, कलर मैनेजमेंट, मेटा डाटा, हर चीज़ मतलब इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद व्यू में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, यानी कि हमारा जो लेयर्स हैं वो यूज़ फॉर रेंडरिंग। यार काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें हैं क्लास में, सॉरी मैं कवर नहीं कर सकता। सो बाकी हाँ, यहाँ पे हमारी ये कह लें कि हमारी ये सेकंड टूल बार है। मैं सेकंड टूल बार कहता हूँ, दूसरों का पता नहीं मुझे क्या कहते हैं वो। यहाँ पे हम सीन की सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे वर्ड की, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो किस तरह का नजर आएगा वो यहाँ पे करते हैं। हमारी कलेक्शंस कितनी है, हमारे जो क्यूब है, सपोज ये क्यूब मैंने सेलेक्ट किया, इसकी क्या सेटिंग्स हैं, इसका स्केल क्या है, किस साइड पे ही मूव किया, ये देखें ना वाई साइड, मैंने इसको वाई डायरेक्शन में मूव किया था। ये याद रहे जो ये वाई वाली लाइन है ना, ग्रीन वाली लाइन, सॉरी ये जो ग्रीन लाइन है ना ये हमारा वाई एक्सिस है, और जो रेड वाला है वो है हमारा एक्स एक्सिस, और जो यहाँ पे एक ब्लू एक्सिस नज़र नहीं आ रहा वो जी एक्सिस होता है। लेट मी शो यू। हाँ, सो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो तीन हमें एरोज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन वाला एरो जो है ये हमारा है वाई एक्सिस, रेड वाला एक्स एक्सिस है, और ब्लू वाला जी एक्सिस है। सही। तो यहाँ पे हमें सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाती है, कितना रोटेट किया उसे। सपोज मैं इसे रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे हमें वैल्यूज शो होगी। यहाँ पे स्केल कितना किया है, यानी कि इसे अगर मैं स्केल अप कर दूँ तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज शो हो जाएंगी। सो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मॉडिफायर्स। बहुत लंबी चीज़ है भाई, मुझे अभी तक पूरा नहीं पता चला क्या चीज़ है ये। पार्टिकल्स भी एक अलहदा से फिज़िक्स कह लें, एक फिज़िक्स का अलहदा सेक्शन है हमारे पास। सही। ठीक है, हम यहाँ पे फोर्स फील्ड ऐड कर सकते हैं, कोलिजन क्लॉथ सिमुलेशन कर सकते हैं, जो हमारी ओशंस की सिमुलेशन होती है या पानी की सिमुलेशन होती है। सिंपल कह रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स, जो पानी की एनिमेशन होती है, जो कपड़े की एनिमेशन होती है, वो यहाँ पे हम फिजिक्स में
अप्लाई करते हैं। सही, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स लिस्ट, भाई बहुत लंबी क्लास है ये भी। डाटा में हम यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप्स ऐड करते हैं, शेप कीज ऐड करते हैं, की फ्रेम जो है इसमें करते हैं। मटेरियल, हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमसे कौन से कलर्स देने चाहते हैं, हम यहाँ पे बेसिक कलर्स यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँ और इसका कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर दूँ, अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा क्योंकि हम सॉलिड प्रीव्यू पे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मटेरियल प्रीव्यू पे, तो ये देख सकते हैं आप, इसका कलर रेड सॉरी ब्लैक हो गया। सो इसके बाद आ जाते हैं हमारे टेक्सचर्स। टेक्सचर्स ये एक अलहदा से बहुत लंबी चीज़ है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ माजरत के साथ कि मैं एक ही क्लास में सारा कुछ कवर नहीं कर सकता। सो उसके बाद ये हमारे पास नीचे आ जाती है टाइमलाइन। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो एनिमेशन जो की फ्रेम्स होते हैं हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो उसके बाद आ जाती है यहाँ पे हमारी टूल बार। जो फर्स्ट टूल बार है हमारी, यहाँ पे मूव सॉरी सिलेक्ट टूल है, कर्सर टूल, मूव टूल, रोटेट, स्केल, ट्रांसफॉर्म, मैं इसे ऑल इन वन टूल कहता हूँ। यहाँ पे एनोटेट, ग्रीस पेंसिल भी इसे कह सकते हैं। मेजर, हम अपने चीज़ें उनके साइजेस को मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऐड क्यूब का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। तो आज की क्लास कोई इतनी खास नहीं थी, सिर्फ एक ओवरव्यू समझाना था कि ब्लेंडर होता क्या है, किस तरह का दिखता है, इसमें क्या चीज़ का क्या काम है। सही है, तो आई होप मैंने आपको चीज़ें अच्छे से समझाई होंगी, कोशिश पूरी की मैंने। एंड इंशाल्लाह जो चीज़ें रहेगी मैं नेक्स्ट क्लासेस में पूरी इसी तरह से उन्हें कवर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।